बेटा आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच में हमारे ही नवोदय के पुराने स्टूडेंट हैं और ये आजकल इस्कॉन टेम्पल में जो है अपनी सेवा दे रहे हैं एज ए ब्रह्मचारी, और एजुकेशन वाइज ये बहुत ही क्वालिफाइड है। हम बहुत खुशी के साथ कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट से अपना ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है, और इनका जो मेन उद्देश्य है लाइफ का कि हम मोरल वैल्यूज को कैसे अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर सकते हैं, हम उसको अपनी लाइफ में कैसे अपना सकते हैं ताकि आप प्रोफेशनली भी आप अच्छा करके दिखाएं और आप ऐसे जो है ह्यूमन बीइंग भी अपने जो अच्छाई है, अपनी जो मोरल वैल्यूज है उस सोसाइटी को कैसे आप दे सकते हो, कैसे सोसाइटी को अच्छा बना सकते हो। तो मैं चाहूंगी मैं अपनी तरफ से पूरे स्टाफ की तरफ से इनका अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और थैंकफुल होती हूँ कि आज ये हमारे स्कूल में आए। और अब ये आपके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, तो प्लीज वेलकम जी। गाइस भी आ जाओ, कंफर्टेबल हो। नहीं सके मुझे हाँ वो उल्टा है। सो आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर श्री रविंदर सिंह बुला सर, VP मैम and all teachers to give me the shelter and the opportunity to serve here at JNV चंडीगढ़। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में नवोदय विद्यालय में आया हूँ। थोड़ा ध्यान से सुन सकते हैं, बस 2-5 मिनट है, बाद में मैं आपके क्लास में आऊँगा थोड़े समय के लिए। तो बच्चों थोड़ा शांत हो जाइए। आपको आवाज़ आती है? तो बहुत समय बच्चे मुझे पूछते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, सर हमारी पढ़ाई में फोकस नहीं होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, कभी हम पढ़ते हैं मन नहीं लगता है, कभी याद नहीं रहता है। तो ऐसी समस्या होती है कि हमें पढ़ाई में दिक्कत आती है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है। तो हमने पाया है यदि अपना मोटिवेशन जो है, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन, सीखना होगा, कुछ पढ़ना होगा, ज्ञान लेना होगा, कुछ समझना होगा, तो उसमें मन लगता है। यदि हम केवल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे तो तनाव आता है, चिंता होती है, और यदि मोटिवेशन केवल कितने मार्क्स आएंगे, कितने परसेंटेज आएगा, कौन सी पोजीशन मिलेगी, तो उसमें इतना उत्साह नहीं होता है, या मन हमें धोखा देता है। मन कहता है अभी क्या इतना जल्दी है, एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, अभी क्यों इतना पढ़ना है, थोड़ा टाइम पास किया जाए, ऐसा मन हमें धोखा देता है। छुट्टी के दिन तो बच्चे किताब खोलते ही नहीं, बहुत समय सोचते हैं कि अभी छुट्टी, आज वेकेशन जब होती 2 महीने की, तो बच्चे सोचते हैं कि अभी तो बस खेलना कूदना यही करना है। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान लेने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है, कुछ समझने की इच्छा है, वो हमेशा जब भी समय मिलता है उसका ध्यानपूर्वक सदुपयोग लेता है और कुछ अच्छा ज्ञान लेकर सुख पाता है। तो हमने किया था जब हम नवोदय विद्यालय में थे, 32 साल पहले जब एडमिशन लिया था नवोदय विद्यालय जलगांव में, महाराष्ट्र में, तो हमें जो समिति गाइडलाइन देती है, कम टू लर्न गो टू सर्व, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा था कि अपने स्कूल का मोटिवेशन क्या होना चाहिए, लाइफ का मोटिवेशन सीखना है, लर्निंग, अच्छा सीखना है। कभी कभी बच्चे जो है गलत बातें, गलत चीज़ें सीख जाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। तो हमें अच्छा सीखना चाहिए, और अच्छा जो बुरा होता है, सही गलत, ये हम कैसे समझ पाएंगे? मन को तो समझ में नहीं आता कि सही गलत क्या है, लेकिन बुद्धि जो होती है, बुद्धि में विवेक होता है। बुद्धि में क्या होता है? विवेक, जिससे हम समझते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अपनी बुद्धि से विवेक को जगाकर हमें अपने मन को सही चीज़ों में लगाना चाहिए। और पढ़ना भी क्यों है, सीखना भी क्यों है? केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, और जॉब तो पैसा तो कोई भी कमा सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन का सुख समाधान जो है हमें मिलता है कुछ सेवा करने से, कुछ योगदान देने से। जैसे हम पाते हैं नवोदय विद्यालय में हमें सब कुछ सुविधा मिलती है,
वो समाज हमें देता है, देश हमें देता है। इसलिए यदि हम कृतज्ञ होना चाहिए कि ये अपना अधिकार नहीं है केवल एक एग्ज़ाम देकर हमें सब कुछ व्यवस्था मिले। ये अपना सौभाग्य है कि हमें इतना सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर विद्यालय जीवन के लिए मिला है, पढ़ाई के लिए मिला है। तो हमें देश के प्रति, समाज के प्रति, शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सबसे बड़ा जीवन का मूल्य होता है कृतज्ञ होना। द हाईएस्ट लाइफ वैल्यू इज टू बी grateful, thankful to the society, nation and the teachers who give us the best for learning। और अंत में मैं इतना कहूँगा, जब नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब ही हमें पता होना चाहिए। मैं भी इतने 158 नवोदय विद्यालय में जा चुका हूँ 2 साल में, पूरे देश में। मैं सब जगह बच्चों को पूछता हूँ कि बच्चों, ये जो 2 शब्द जो हैं आप सबके बेल्ट पे होता है, कपड़ों पे होता है, सब जगह लिखा होता है प्रज्ञानम ब्रह्म, आपको इसका मतलब पता है क्या? तो बहुत जगह, लगभग सब जगह बच्चे कुछ बोल नहीं पाए कि इसका मतलब क्या होता है। ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय में 7 साल पढ़ते हैं। जो अपना मेन लोगो है उसे 2 शब्द लिए गए हैं सोच समझ के, उसका वही उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि हम जानें सबसे महान ज्ञान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे उत्तम ज्ञान क्या है। ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, अनेक लेवल का होता है। तो सबसे महान, सबसे उत्तम ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म। एक शब्द होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो बुद्धि वो अलग है, प्रज्ञानम। लेकिन ये जो लिया गया है ज्ञान के लिए लिया गया शब्द प्रज्ञानम ब्रह्म, कि सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है, इतना बस मैं बोलता हूँ, बाद में क्लास में आऊँगा। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है जीवन का ज्ञान, क्योंकि जीवन का जो आधार है, वॉल्यूम कम कर सकते बेटा, जीवन का जो आधार है, जीवन का जो कारण है, जीव होता है। यदि शरीर में जीव है, जैसे हम आत्मा कहते हैं, जैसे हम ब्रह्म कहते हैं, तो जीवन होता है। यदि शरीर से जीव निकल जाए बाहर, शरीर छोड़ दे, फिर जीवन नहीं होता है। अपने जीवन का मूल्य अपने शरीर से नहीं होता है। अपने जीवन का मूल्य जो अनमोल है, तो जीव के कारण होता है, जीव की वजह से होता है। ये जीव कौन है? आत्मा, ये भगवान का अंश है। यदि हम भगवान को ना माने, भगवान को ना जाने, तो हम में अच्छे गुण, अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान कहाँ से आएगा? आपने जो भी सुंदर प्रार्थना गाया, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो ये जो प्रेयर है, ये संस्कृत में गाते हैं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव। तो ये केवल बोलने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, केवल गाने के लिए नहीं है। हमें बुद्धि होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि हम जानें और समझें कि ये तो सच है कि भगवान हैं, जो दुनिया बनाते हैं, तो बनाते नहीं, दुनिया चलाते भी है। और हम भी जो है, हम सभी जीव जो है, उन्हीं भगवान के नित्य सनातन दिव्य अंश है। हम कोई केमिकल से बना हुआ कोई वस्तु नहीं है, हम भगवान के दिव्य सनातन अंश है। तभी तो संबंध बनेगा भगवान से। ये नहीं कि वो भगवान को माना नहीं माना क्या फ़र्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। न मानने से हम अनाथ बन जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। जब भगवान को अपने माता पिता के रूप में हम जानते हैं, तो हमें शक्ति मिलती है, हमें बुद्धि मिलती है। जो गाते हैं नवोदय में कभी, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। तो जो गाते हैं तो हम समझ पाएंगे कि यस, हम भगवान से शक्ति बुद्धि ले सकते हैं। स्कूल में सभी जगह पे प्रेयर होती है, उसका मतलब क्या है? प्रेयर किसको कहे? प्रेयर किसके लिए बोलते हैं या किसे बोलते हैं? भगवान के लिए बोलते हैं। या किसके सामने बोलते हैं? भगवान के सामने बोलते हैं।
ये प्रेयर तो रोज़ बोलते हैं लेकिन ना माने कि भगवान होते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा, लाभ कुछ नहीं होगा। बच्चों, अंतिम बात मैं यही कहूँगा, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य बने हैं और नवोदय विद्यालय में आए हैं। तो अपने जीवन का सबसे बड़ा जो उपयोग है यही है कि हम स्वयं को जानें, आत्मज्ञान, स्वयं को पहचानें कि हम कौन हैं। ये हड्डी मांस की जो बॉडी है केवल थोड़े समय के लिए है, हम ये शरीर नहीं है जो समय के साथ बदलता है, बूढ़ा होता है, एक दिन नाश होता है। हम न मरने वाले, न बूढ़े होने वाले, न कभी बीमार होने वाले दिव्य आत्मा हैं जो भगवान का अंश है, हनुमान जैसे। यदि हम इतना समझ जाएंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है। जो भगवान का विश्व है वो अपना हो जाता है। जो अपनी संस्कृति का विचार है वसुदैव कुटुंबकम, अपने देश का विचार क्या है, वसुदैव कुटुंबकम। हम केवल एक देश, एक समाज नहीं, पूरे विश्व को अपना मानते हैं, अपना फैमिली मानते हैं। वसुदैव क्यों? इस विश्व का भगवान से संबंध है और हम भी भगवान के अंश है। तो बच्चों, अच्छे ज्ञान से हमें, आत्मज्ञान से आत्मबल मिलता है। आत्मबल जिसमें होता है उसमें विश्वास होता है, आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास। बॉडी का विश्वास क्या होगा? बॉडी तो गाड़ी है, हम जो व्यक्ति है बॉडी में, आत्मा, उसमें विश्वास चाहिए। बिलीफ इन द सेल्फ, दैट सेल्फ इज डिवाइन सोल, द डिवाइन पार्ट ऑफ गॉड। भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं, हम उनके हैं। ये ज्ञान आपको शक्ति देगा, बुद्धि देगा और हम हिम्मत देगा, संयम देगा। जिसमें संयम होता है वो व्यक्ति शांत होता है और शांति से हमें सुख समाधान का अनुभव मिलता है। तो बच्चों, ये आत्मज्ञान जो है, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान, हमें जीवन को, अपने जीवन को महान बनाता है। और नवोदय विद्यालय हमें, शिक्षक जो है नवोदय विद्यालय में, हमें किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा अवश्य देते हैं। इनके प्रति हमें आदर सम्मान चाहिए, माता पिता के समान हमें इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमें यहाँ सब कुछ देते हैं और हमें सब कुछ दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं, संभालते हैं। तो इनके प्रति कृतज्ञ भाव से सम्मान व्यक्त करना चाहिए। तो मैं आज आपके कैंपस में एक दिन हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपकी क्लास में आऊँगा थोड़े समय के लिए। तो बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई वंस अगेन थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर, विपी मैम, ऑल टीचर्स to give me this opportunity to serve you here at JNV Chandigarh. Thank you all. May God bless you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे नवोदय विद्यालय समिति से निकले हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हमें प्राउड करते रहते हैं टाइम टू टाइम अलग अलग क्षेत्रों में। तो आप सभी बच्चे बेटा इतने जो वैल्यूएबल इन्होंने शब्द दिए हैं अपने मॉरल वैल्यूज के रिगार्डिंग, तो उनको आपने सुना और उनको अपनी लाइफ में अपनाइए, अपनी एजुकेशन के लिए अपनाइए, अपने परिवार के लिए अपनाइए, अपने देश के लिए अपनाइए, तभी आपका सफल जो है जीवन हो सकता है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, क्लास